हेलो ऑल, थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट लेके जाने का ट्राई करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब कहने का क्या मतलब है, एक 80 मीटर वाइड का रोड है और रोड के एक तरफ एक पोल है और रोड के दूसरी तरफ दूसरा वाला पोल है। ठीक है, तो ये लाइन का स्टेटमेंट का समझ में, ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो हम क्या करेंगे, एक 80 मीटर वाइड का रोड बनाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा 80 मीटर वाइड रोड। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। ठीक है, अब ये 80 मीटर वाइड रोड के दोनों तरफ एक पोल है और उस पोल का कंडीशन क्या दिया है? बोथ द पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट्स, सेम हाइट का पोल है। ठीक है, ये एक पोल हम लोग मान लेते हैं और ये एक पोल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी आर टू पोल्स। ठीक है, तो पोल विल स्टैंड 90 डिग्री ऑन द ग्राउंड एंड देयर इज अ 80 मीटर वाइड रोड। अब हम लोग वापस से क्वेश्चन में चलते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट each other on either side of the road which is 80 meter wide. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? From a point between them on the road. एक पॉइंट है, ठीक है, From a point between them on the road. ये दो पोल के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान के चलते हैं एक पॉइंट ये ले लेते हैं। ठीक है, और उसका नाम हम लोग दे देते हैं E. तो from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. क्या बोल रहा है? The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively वर्ड यूज किया है। क्या respectively? मतलब इस पॉइंट से एक बार ये पोल के टॉप को देखा और इस पॉइंट से एक बार ये पोल के टॉप को देखा तो आया 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, अलग अलग पोल्स का 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पोल और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब ये वाला पॉइंट बी से कितना दूर है और ये वाला पॉइंट डी से कितना दूर है, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दें, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, मतलब यहाँ पर ई पॉइंट पे आप जब खड़े हो रहे हो और पोल का टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो जो नए हैं चैनल पे उनके लिए एक बार बता दूं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या रहता है? आपका आई का लेवल अगर ऐसे रहा, ये अगर आपका हॉरिजॉन्टल लेवल रहा, तो अगर आई से ऊपर आप देखते हो तो वो हो जाता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। आई के लेवल से नीचे देखते हो तो वो हो जाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है? सामने अगर एक वॉल है और वॉल जहां पर सीलिंग को टच कर रहा है वो हो जाता है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल रह गया और वॉल जहां पर बेस को, अपना फ्लोर को टच कर रहा है, वो हो गया मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब और एक चीज मार्क करो, ये 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दिया। याद रखो, अगर पॉइंट अगर बेस के पास है तो वो बड़ा एंगल बनाएगा, पॉइंट अगर बेस से दूर है तो वो छोटा एंगल बनाएगा। तो मान के चलते हैं ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री और ये एंगल हम लोग मान के चलते हैं हो जाता है कितना? 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन था कि दो पोल्स थे, वो रास्ते के दोनों साइड पे दो पोल खड़े हैं जिनका 80 मीटर वाइड रोड है, उसके दोनों साइड में दो पोल्स हैं। एक पॉइंट, इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहां से जब आप दोनों पोल्स के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 आता है और एक का 30 डिग्री आता है। हमको निकालना है हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब ए बी और सी डी निकालना है। हमको दिया हुआ है दोनों पोल का हाइट क्या है? इक्वल है। कोई एक निकाल देंगे तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा और ये जो पॉइंट है ये पोल से कितना दूर है वो निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग लेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो ये तो गिवन था, इक्वल लेना जरूरत नहीं है। लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल्स। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है? आर स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो रोड क्या ले लेंगे? बी डी बी द रोड। लेट बी डी इज इक्वल टू 80 मीटर बी द रोड। ठीक है, अब हमको ध्यान क्या देना है? देखो, हमको हाइट ऑफ द पोल निकालना है।
हाइट ऑफ द पोल निकालना है और हमको ये डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पोल्स निकालना है, ठीक है। तो मतलब हमको परपेंडिकुलर और बेस में खेलना है, हम लोग को हाइपोटेन्यूज में नहीं खेलना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, तो हम लोग किस में जाएंगे, टेन थीटा में जाएंगे। तो टेन थीटा मतलब 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में एक बार टेन थीटा डालते हैं, 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में एक बार टेन थीटा डालते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या देना है, आप क्या करो, कोई भी एक को आप x ले लो। सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, b डिस्टेंस मेरा x है, b डिस्टेंस मेरा x है, तो d कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल क्या था 80 था, तो अगर मैं इतना x पकड़ता हूं, ठीक है, तो टोटल मेरा 80 था, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा मेरा 80 माइनस एक्स। तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं, लेट बी ई इज इक्वल टू x मीटर्स, ठीक है, देन DE कितना हो जाएगा, DE इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर्स, ठीक है। अब चलते हैं ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, AB बाय BE, AB बाय BE इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। तो AB इक्वल टू AB तो हमको नहीं दिया हुआ है, तो AB बाई BE क्या हो जाएगा, AB बाई x इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू कितना है √3, तो यहां से हम लोग का AB कितना निकल जाएगा, AB इज इक्वल टू √3x मीटर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो करने क्या वाले हैं, हम ये ट्रायंगल में एक बार AB निकालेंगे, हम ये ट्रायंगल में एक बार CD निकालेंगे, और हमको गिवन दिया था कि दोनों पोल का हाइट इक्वल है, मतलब AB इक्वल टू CD है। तो मेरा एक ही अननोन है x, यहाँ भी अननोन x ही है ना, तो एक ही अननोन है, तो मैं AB इक्वल टू CD का एक इक्वेशन बनाऊंगा, और वहां से मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो मैं वो अननोन को निकाल दूंगा। अननोन जैसे ही आएगा तो मैं AB की जगह उसको फिक्स कर दूंगा, जैसे x का वैल्यू मिल गया तो AB का वैल्यू भी मिल जाएगा, तो हमको एक इक्वेशन बनाना रहेगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हाइट ऑफ द पोल्स इक्वल है, तो हम जो इक्वेशन बनाएंगे AB इक्वल टू CD में ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल 30 डिग्री एलिवेशन के ट्रायंगल में चलिए, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा, tan थीटा डालेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना हो जाएगा CD बाई DE, तो CD बाई DE इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, है ना। इधर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो CD D हम लोग कितना लिए थे 80 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3। तो यहां से अगर आप CD निकालते हो तो 80 माइनस एक्स उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस x/√3, ये मेरा हो गया CD, ठीक है, मीटर्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बट हमको दिया हुआ था कि दोनों पोल्स का हाइट क्या है, सेम है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। इक्वल हाइट्स मतलब दोनों पोल का हाइट सेम है, मतलब AB इक्वल टू क्या है CD है, बट AB इज इक्वल टू CD, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अगर LHS बराबर हो जाता है तो उनका RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x डिवाइडेड बाई √3, इसका RHS इज इक्वल टू इसका RHS। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3x, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो x जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस x इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 80, तो x कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 4 20 मीटर्स, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स। तो हमको निकालना क्या कहता है क्वेश्चन में, हमको निकालना था फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। सबसे पहले हमको क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल क्या है, AB इक्वल टू CD, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB कितना √3x, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर्स, ये एक निकल गया। दूसरा क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब E का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पोल्स, E का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पोल्स, मतलब BE निकालना था और DE निकालना था। तो BE तो हमारा निकल गया ना x, BE इक्वल टू x है, और x कितना निकल गया मेरा 20 मीटर्स, और DE निकालना था मेरे को, तो DE कितना है 80 माइनस एक्स
तो कितना हो जाएगा, x 20 है तो 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 60 मीटर, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया। तो होप आपको इस मेरे एक्सप्लेनेशन से कुछ फायदा हुआ होगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, मैं कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए लेके आऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो पाए, और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।